देखो कल रात को चांदी बहुत ज़बरदस्त जो है वो डाउन आ गई, ठीक है जी। तो अब डाउन आई तो मैंने क्या कि ये देखो दो फाइल मैंने जो है ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड करके रखी है। कितनी बजे, तो दोनों फाइल के ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा। और ये दोनों फाइल अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज भी कर देना, तो मैं आपको भेज दूंगा, या आप चार्ट भी इसमें जाके भी मैच कर सकते हो। देखो ये कल की तारीख लिखी है 12 फरवरी 2026 और टाइम लिखा है 17:23 यानी कि 5:23। और दूसरी फाइल मैंने बनाई है 5:26 पे, यानी कि दो बार मैंने इसका ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया और मार्किंग करके और डाली। तो क्यों चांदी नीचे आई इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मार्किंग को देखते हैं। देखो ये मार्किंग है जो स्क्रीनशॉट है, अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो मुझे बता देना, या आप चार्ट में जाके मैच कर सकते हो। और टाइम मैंने आपको दिखाई दिया। ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसको भी अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ तारीख और टाइम, ठीक है जी। तो ये एक पहला वाला स्क्रीनशॉट मैंने ये लिया था, डाउनलोड किया था ट्रेडिंग व्यू से, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये डाउनलोड किया था, ठीक है जी। ये दोनों आपके सामने देखो, आप आराम से देखो। तो ये कल शाम को 5:15 बजे या 5:20 पे कि 5:20 की घटना है। और ऐसा मैंने क्यों किया, इसका कारण ये है कि मेरे एक मित्र हैं, वो क्या सोने चांदी का काम करते हैं। तो उनका मेरे पास में फ़ोन आया था कि यार चांदी में क्या करना है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे ये लग रहा है, और मैंने उनको ये स्क्रीनशॉट भेजे थे। भाई मुझे ये लग रहा है, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से ट्रेड लेना ले, और टिप्स तो मैं कोई देता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है, अनुमान लग रहा है। तो ये दोनों मैंने स्क्रीनशॉट आपको अभी बताया। अब अपन चलेंगे चार्ट पे, ठीक है जी। तो ये रहा अपना चार्ट, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सिल्वर, ये सिल्वर। और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कल यूज़ किया था इसको मार्किंग करने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपके चार्ट में चांदी का पूरा आपके सामने चार्ट है। और मैंने जो उनको कल बोल के समझाया था, क्योंकि वो चार्ट देखना भी सीख रहा था, मैंने उनको बोल के समझाया था कि क्यों चांदी नीचे आ सकती है। पहले तो मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है जी। तो क्यों नीचे आ सकती है चांदी वो बताता हूँ। हालांकि कल से पुरानी कहानी भी है चांदी की, लेकिन मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। कल की कहानी बताऊँ। देखो मैंने आपको दिख रहा होगा ये एक ब्लू लाइन, ये और जूम करके देता हूँ मैं आपको, एक ब्लू लाइन, 2, 3, ठीक है जी। और तीनों के ऊपर मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, ठीक है सर। अब मैं इसको हटा के वापस बना के आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने हटा दी और वापस आपको बना के दिखाता हूँ क्यों। 2,64,000 के ऊपर मेरे को इसमें हर्डल लग रहा था, वो इसने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे देखो आप, 2,64,000 का ये एक हर्डल था, इसके ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया। उसके बाद में वापस इसी को तोड़ा। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना था जिसने ख़रीदा उसको, ठीक है। लेकिन शॉर्ट की एंट्री इतनी श्योर नहीं थी। शॉर्ट की एंट्री कब बनी, कल जब उनका फ़ोन आया, क्योंकि मैं तो सिल्वर में कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं चार्ट जरूर सारी दुनिया भर के देखता हूँ। तो देखो इसमें क्या लॉजिक था कि ये हाई जब बनाया इसने, ये वाला जब हाई बनाया, और ये जब नीचे की तरफ मूव आया, ये ऊपर की तरफ मूव आया, अगर इसको अप ट्रेंड में जाना था तो इस मूव को इससे ऊपर जाना था, यहाँ तक जाना था। लेकिन ये गया नहीं, ये फेल हो गया। चलो ये फेल हुआ, कोई बात नहीं। फिर ये नीचे आया यहाँ से, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो अब इसको ऊपर जाना था यहाँ तक। भाई इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग करेंगे तभी तो अपन मानेंगे कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन इसने भी फेल कर दिया। इसने भी, आप देखो ये वाला जो मूव है ये भी ऊपर नहीं गया, ये भी नीचे आया। फिर इसने ये अटेम्प्ट किया यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल जो दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब क्या न्यूज़ आई है क्या नहीं आई है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा चार्ट क्या बोल रहा है। तो बिना सीखे कुछ होता नहीं है। मैंने 9,000 घंटे का समय दिया है, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत ही अक्ल आई है, और अब जाके थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। तो ये वाला मूव भी फेल हुआ। तो जब उनका फ़ोन आया तब मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई। और मेरे को दिख रहा था कि जो भी हाई बन रहे हैं वो नीचे बन रहे हैं। ये हाई नीचे, ये वाला हाई नीचे, ये वाला हाई नीचे, तीनों हाई एक दूसरे से नीचे, और सीधी सीधी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, और चारों को अगर मिलाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बन रही। मैंने अंदाज से ट्रेंड लाइन लगाई, और ट्रेंड लाइन का, और नीचे से भी देखो आप, नीचे से क्या हुआ, नीचे से भाई साहब ये एक सपोर्ट था, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट था, फिर ये सारे इम्पोर्टेंट थे,
और जैसे ही इसके नीचे प्राइस गई तो आप देखो प्राइस कहाँ गई। जो हमने निशान बनाया था, जो मार्किंग की थी प्राइस के आने की, 30,000 की मेरी मार्किंग है, 2,31,000, 2,30,800, 2,31,000 मान लो आप, और प्राइस आई है अपनी 2,35,000। थोड़ा सा ही फासला रहा है, लेकिन उम्मीद अभी भी ज़िंदा है कि ये इसी बॉक्स में आ सकती है। भले ही टाइम लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, वो तो पता नहीं है, क्योंकि शेयर बाज़ार में या ये जो कमोडिटी होती है, इसमें प्राइस का टाइम को नहीं पकड़ सकते। ये अंदाज़ ज़रूर लगा सकते हैं, वो भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते, अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्राइस अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल तो बाज़ार चालू हो चुका है सिल्वर का, और चांदी 4,600 रुपये, जैसा कि आपको दिख रहा प्लस है। लेकिन कल की अपनी एनालिसिस ये थी, सही निकली। आपको भी अगर चार्ट रीडिंग सीखनी है कि चार्ट रीडिंग कैसे होती है, कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक ढूंढते हैं, तो 1 to 1 में सिखाता हूँ। और सिखाने का मकसद देखो, पैसा तो है ही है कि मुझे पैसा लेना है, लेकिन दूसरा मेरा मकसद ये है कि भाई आदमी सीख के काम करे तो लॉस कम होगा, है ना। अगर कोई सीख के काम करेगा तो लॉस कम होगा, तो आपका लॉस कम होगा तो बढ़िया बात है ना सर। और आपको पता चलेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। बाकी न्यूज़ और टिप्स और अगर आप ये लेते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। और सीखना क्यों है? सीखने के लिए सीखना है, पैसा कमाने के लिए नहीं सीखना है। आपको ये ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पैसा कमाने के लिए नहीं सीखनी, ये स्किल है। आज आपने सीख ली तो ज़रूरी थोड़ी है 6 महीने बाद इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, कोई अपडेट वर्जन आ जाएगा, कुछ नहीं है। जो आपने सीख लिया वो आपका, जब तक ज़िंदा हो तब तक आपका है। तो 30 महीने मेरे को हो गए हैं और 9,000 घंटे का टाइम में चार्ट देने में, चार्ट में लगा दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आप मेरे से सीखोगे तो आप जल्दी सीख जाओ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता है वो अगर आप सेल्फ अगर सीखोगे तो आपको भी 9,000 घंटे लगेंगे, अगर आप मेरे जैसे होते हो। और मेरे से ज़्यादा अगर होशियार हो तो हो सकता है आपको टाइम कम लगे, और मेरे से कम होशियार हो तो हो सकता है 9,000 घंटे से भी ज़्यादा लगे। हाँ, लेकिन अगर किसी सीखे हुए व्यक्ति से सीखोगे आप तो उसमें आपको समय कम लगता है।